ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये हमने व्हाइट बोर्ड लगाया, ठीक है। अच्छा, ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? यस सर। अच्छा, अब सवाल ये है कि हमारे पास जो हमारा वाल आउटलेट होता है, ठीक है, उसमें हमारे पास वोल्टेज सोर्स आ रही होती है। तो के इलेक्ट्रिक या वापडा जो हमें दे रही है सप्लाई, उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी दे रही है बताएं? 50 को सर वो स्टैंडर्ड होती है। नहीं, हमारे पाकिस्तान में तो 50 हर्ट्ज आ रही है ना, 60 तो नहीं आ रही हमारे घर। हमारे 50 आती है ना। जी सर। इसका क्या मतलब होता है? 50 हर्ट्ज का मतलब ये कि एक सेकंड में कितने साइकिल्स आ रहे हैं? 50। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं ये बनाना शुरू करूं तो यानी वो ये कह रहा है कि एक सेकंड के अंदर तकरीबन हमारे पास ऐसे 50 साइकिल आने चाहिए। सही बात है? सही सर। अच्छा, अब एक सवाल, ये अब सब समझे आप ना, बड़े समझने वाली एक चीज है। एक मिनट की जरा इसको सही कर लो। अच्छा, देखिए, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी जो पोलैरिटी है वो प्लस माइनस होगी, फिर बाद में माइनस प्लस हो जाएगी, फिर प्लस माइनस होगी, ऐसे चेंज होती रहेगी ना, माइनस प्लस हो जाएगी। तो ये चेंज एक सेकंड में कितनी दफा हो रहा है, ये सवाल है। तो अब मुझे बताएं कि एक सेकंड में चेंज कितनी दफा आता है प्लस माइनस का? 2 दफा आता है ना। ये प्लस माइनस चेंज ला रहा है, ये माइनस प्लस ला रहा है। सही कह रहा हूँ? बताइए। जी सर, सही कह रहे हैं। तो एक सेकंड में 2 टाइम्स चेंज आ रहा है। तो मुझे बताएं एक सेकंड में कितने साइकिल आ रहे हैं? बताइए। तो ये चेंज कितना आएगा एक सेकंड में? पोलैरिटी में चेंज कितना आ रहा होगा? 100 दफा। 100 टाइम्स। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वॉल आउटलेट में सॉकेट बना होता है, इसको सॉकेट कहते हैं ना, जो इस तरह से बना होता है, जी सर। इसको सॉकेट कहते हैं। तो इसके अंदर अब ये मुख्तलिफ चीजें हैं, खैर ये मैं अभी आपसे नाम पूछूंगा इनके। चलिए इसका बता दें, ये जो ऊपर लगा होता है ना, इसका क्या नाम होता है? ग्राउंड। ग्राउंड। हाँ, ग्राउंड। इसको अर्थ भी कहते हैं, ग्राउंड भी कहते हैं, है ना। और इसमें से जो 2 होल होते हैं, इनका क्या नाम होता है? नाम पता है किसी को? सर ये अल्टरनेटिव करंट है, कोई इशू नहीं है ना, कोई भी कहीं से डाल सकते हैं। नाम पता है या नाम? लाइव एंड न्यूट्रल। लाइव एंड न्यूट्रल। लाइव और न्यूट्रल, यानी फेज और न्यूट्रल, है ना। तो यही कहते हैं ना इसको। जी सर। फेज और न्यूट्रल। तो इसमें जो हमारे पास पोलैरिटी का चेंज है वो कितनी दफा आ रहा है? 100 टाइम्स। तो 100 टाइम्स अगर चेंज आ रहा है तो मुझे बताओ, मैं एक तरह से कही ये तो फिर मैं इसीलिए हम कह देते हैं कि इसमें तो पोलैरिटी एक तरह से मौजूद ही नहीं है, क्योंकि तो हम बता ही नहीं सकते प्लस का है माइनस का है। क्या ख्याल है आपका? मैं सही कह रहा हूँ? जी जी सर, सही कह रहे हैं आप। नहीं बता सकता ना मैं यार। इसको इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर मैं पंखे के तीनों पर को आपको बता दूं कि विंग ए है, इसका नाम विंग बी है, इसका नाम विंग सी है, और पोजीशन बता दूं, और पंखे को फुल स्पीड पे चला के आपसे पूछूंगा विंग ए की पोजीशन बताएं, तो आप बता सकते हैं क्या? नो सर। क्योंकि उसकी पोजीशन तो जब आप बताएंगे हर इंस्टेंट में चेंज हो जाएगी। तो आप एक तरह से कह देंगे यार इसकी तो पोजीशन एक तरह से है ही नहीं, हालांकि है, पोजीशन तो होगी लेकिन वो चेंज हो रही है। सही कह रहा हूँ? जी सर। इसी तरीके से इसकी भी पोलैरिटी है, ऐसा नहीं है पोलैरिटी नहीं है, मगर इतनी तेज से चेंज हो रही है कि हम उसको बता नहीं पाते। यहां तक क्लियर बात? जी सर। चलें अब आखिरी सवाल। अच्छा, यहाँ तो कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए, अगर क्लियर हो गया तो फिर मैं सवाल पूछूंगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? बताइए। नो सर। चलिए अब दोबारा उसी पे आ जाए जिसको हम सॉकेट कहते हैं। ये हमारे पास एक सॉकेट है, ठीक है। क्या कहलाता है ये? सॉकेट। और इसमें जो लगाने के लिए चीज होती है कुछ इस तरह का, जिसमें लेग्स होती है हमारे पास, उसका क्या नाम होता है? क्या कहते हैं हम उसको? प्लग कहते हैं। प्लग, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, प्लग होता है। तो भाई बात ये कि इसको तो आपने अर्थ कह दिया, हमने मान लिया ग्राउंड या अर्थ। सवाल ये पैदा होता है कि इसमें एक फेज है, एक न्यूट्रल है। कौन सा फेज है, कौन सा न्यूट्रल है? बताइए। कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है, चले बिल्कुल ठीक। तो मैं फॉर एग्जांपल इसको कहता हूँ ये फेज है,
और इसको मैं कहता हूँ ये क्या है बताएं, न्यूट्रल। न्यूट्रल है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये फेज और न्यूट्रल फिक्स्ड होते हैं या नहीं? नो सर, फिक्स नहीं होते। फिक्स नहीं होते। वजह फिक्स चीज तो डीसी में होती है ना? जी सर। और ये क्या है, ये ऑल्टरनेटिंग है। इसका फेज अगर यहाँ पर है और यहाँ न्यूट्रल है तो अगले इंस्टेंट पर यहाँ पर फेज होगा, यहाँ न्यूट्रल होगा। एग्री? जी सर। भाई एक बच्चा नहीं, सारे बताएं, ये एग्री करते हैं आप? जी सर। एक साइकिल के बाद चेंज। तो इसका मतलब ये कि एक सेकंड में कितनी दफा फेज और न्यूट्रल चेंज होगा? 100 टाइम। तो मेरे भाई अगर 100 टाइम चेंज होगा तो फिर फेज और न्यूट्रल की आइडेंटिफिकेशन तो हम कर ही नहीं सकते। जी सर। ऑल ऑफ यू एग्री फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू? सो जल्दी से बताइए। चलिए अब यहाँ पे मैं होमवर्क छोड़े जा रहा हूँ, ये आपका एक होमवर्क है। अब आप एक काम करेंगे, आप लोग अपने घर में जरा चेक करेंगे कि आपके जो वॉल आउटलेट हैं, भाई कोई उल्टा सीधा हरकत नहीं कर देना, वैसे तो वर्कशॉप भी आप पढ़ रहे हो, उसमें आप देखेंगे कि फेज और न्यूट्रल फिक्स्ड होते हैं या नहीं। ठीक है, अगर होते हैं फिर तो ये फिर डीसी से कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। ये कौन एक्सप्लेन करेगा इस बात को, ये मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। और अगर फिक्स नहीं होते तो इसका मतलब कभी यहाँ फेज होगा, कभी यहाँ फेज होगा, कभी यहाँ फेज होगा, कभी यहाँ फेज होगा। तो एक बात मुझे बताया, टेस्टर जब आप डालते हैं तो एक जगह पे चलता है कि दोनों जगह पे चलता है? एक जगह पे। और जहां पे चलता है वहां पे आप कहते हैं यहाँ फेज आ रहा है, और जहां नहीं चलता वहां कहते हैं न्यूट्रल आ रहा है। जी सर। तो ये तो फिर ये तो अभी तो आप कह रहे थे कि वो तो चेंज होता रहता है और एक सेकंड में 100 दफा चेंज होता है। तो अगर एक सेकंड में 100 दफा चेंज हो रहा है तो दोनों जगह चलना चाहिए उसको, या दोनों जगह नहीं चलना चाहिए? मेरे ख्याल न्यूट्रल हमारी बॉडी से आता है। मैंने ये तो नहीं पूछा न्यूट्रल कहाँ से आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक जगह पे चल रहा है, दूसरी जगह पे नहीं चल रहा, तो जब एक सेकंड में 100 दफा फेस अपनी जगह चेंज कर रहा है तो फिर उसको दोनों जगह चलना नहीं चाहिए। समझे बात? सवाल समझे? जवाब मुझे नेक्स्ट क्लास में चाहिए, अभी नहीं चाहिए। सवाल समझे आप लोग? ये समझ आया। इससे पता ये आप जो तजर्बा करके घर पे देखिएगा, ठीक है, लेकिन इससे पता ये चल रहा है कि ये तो फिर फिक्स नहीं हो गया, फेज और न्यूट्रल फिक्स हो गया ना? जी सर। भाई अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि यहाँ टेस्टर डालने से चल रहा है और यहाँ टेस्टर डालने से नहीं चल रहा, तो यहाँ टेस्टर डालने से चल रहा है तो अभी एक भाई कह रहे थे ना कि आपकी बॉडी से न्यूट्रल मिल रहा है, तो इसका ये फेज है, बॉडी से न्यूट्रल मिल रहा है तो चल गया। और यहाँ पे डाल रहे हैं तो यहाँ न्यूट्रल और आपकी बॉडी से भी न्यूट्रल मिल रहा है, तो न्यूट्रल न्यूट्रल से तो नहीं चलेगा ना। जी सर। तो इसका मतलब फिर तो ये फिक्स्ड हो गया ना, ये वेरिएबल थोड़ी रहे। जबकि आप सबने जवाब दिया था ये वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। आप सबने यही कहा था ना कि अभी फेज न्यूट्रल है, अगले इंस्टेंट पे चेंज हो जाएगा, और ऐसा 100 दफा होगा एक सेकंड में। तो अगर 100 दफा होगा तो जब मैं इधर डालूंगा तो भी चलना चाहिए, उधर डालूंगा तो भी चलना चाहिए, क्योंकि वो तो दोनों जगह पे फेज हर वक्त मौजूद है एक तरह से देखा जाए तो। बात समझ में आ रही है मैं समझाने के जा रहा हूँ? तो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मार्क है जो मैं समझा रहा हूँ, आपको आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ के जा रहा हूँ। ये वो कंफ्यूजन है जो मुझे भी होती थी जब मैं पढ़ता था, और वो रिजॉल्व नहीं होती थी क्योंकि हमारे टीचर ज़्यादा पढ़ाते थे, लेकिन कंफ्यूजन उनके जहन में हो सकता नहीं हो, लेकिन हमारे जहन में आती थी। बहुत बाद में जाके क्लियर हुई है, तो मैं इसलिए वो कंफ्यूजन पहले ही आपको देके जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा, हो सकता है आप खुद ही रिसर्च करके ढूंढकर इसका जवाब दे दो बड़ा अच्छा सा, और मैं कहूँ बिल्कुल ठीक है, और हो सकता है आप ना दे सके, नहीं दे सकेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये नेक्स्ट क्लास में कंफ्यूजन दूर होगी। नेक्स्ट क्लास तक आपका ये होम असाइनमेंट है, ठीक है भाई? क्लियर? जी सर। चले बस यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बार फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड, वो सारी जो अगली स्लाइड है वो मैं पहले ही करवा चुका हूँ, सारे काम दिखा देता हूँ आपको एक दफा, आपको एक आइडिया हो जाएगा। देखिए ये साइड, अब ये बताने की जरूरत नहीं है, टाइम पीरियड डेफिनेशन है, पढ़ ले, करवा दी ना मैंने भी, जल्दी से बताइए। सही है सर? सही है सर। नेक्स्ट देखें, फ्रीक्वेंसी। अच्छा ये व्हाट इज द पीरियड ऑफ द साइन, बता दो भाई पीरियड कितना है, क्वेश्चन आ गया, कौन बच्चा बताएगा? 4 सेकंड। बिल्कुल सही, 4 सेकंड। मतलब ये तो वो मुश्किल नहीं था, ये देखा आंसर आपका, ठीक है भाई? क्लियर? 4 सेकंड है ना? जी सर। कहीं देख लो आप, इसको देख लो, यहाँ से शुरू किया खत्म हुई 4 सेकंड, और फिर यहाँ से देखना है, यहाँ से शुरू किया खत्म हुई, तो ये 4 से 8 यानी 8 - 4 तब भी 4 सेकंड। यहाँ से यहाँ देख लो तो 12 - 8 तब भी 4 सेकंड। सही है?
जी सर। नेक्स्ट, शो 3 पॉसिबल वेज टू मेजर द पीरियड ऑफ साइन वेव्स। 3 क्या इनफाइनाइट तरीके हैं यार, इनफाइनाइट नहीं होते भाई, किसी भी पॉइंट से जा चले जाओ जब तक वो वेव अपने आप को रिपीट ना करे। चले 3 है ना, 3 एक तो तरीका ये हो गया यहां से लेके यहां तक, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये नहीं हो सकता पीक से पीक तक, हाँ जी सर। तीसरा ये नहीं हो सकता नेगेटिव पीक से नेगेटिव पीक तक, जी सर। हो गए 3 तरीके। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ इस पॉइंट से शुरू कर रहा हूँ, मैं तो इस पॉइंट से शुरू कर रहा हूँ यहां से, तो अगला पॉइंट कहाँ आएगा, जब यही पॉइंट आएगा वो कहाँ आएगा, ये आएगा इसके बराबर, ये होगा ना। जी सर। तो ये भी तो एक टाइम पीरियड है, तो इस तरह से तो इनफाइनाइट पॉइंट्स बन सकते हैं ना मेरे भाई, है ना, कोई भी पॉइंट ले सकते हो यार, रिपीट करो। खैर तो ये 3 तरीके हैं। हाय हाय ये मिटा क्यों नहीं। तो 3 तरीके इन्होंने वही बताए हैं जो मैंने अभी आपको बता दिए थे, पीक, पॉजिटिव पीक, नेगेटिव पीक और जीरो एक्सिस। ये रहा देखो, ये 3 तरीके बताए मैं, देख लें आप, वही है ना जो मैंने अभी बताया था। बताओ भाई। यस सर। यस सर। ठीक है, इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी है, लोअर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी, ज़ाहिर है 1 सेकंड में कम साइकिल है। आप देख लेना इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी कितनी है, 4 है ना। जी सर। चल इसको यहीं तक रखते हैं, फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से देख लेंगे, बस ये टाइम पीरियड तक फ्रीक्वेंसी हम नेक्स्ट क्लास में, वैसे तो आसान है लेकिन ये कि हम नेक्स्ट में ही देख लेते हैं तफसील से, टाइम ओवर हो रहा है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का, कोई प्रॉब्लम, किसी का अटेंडेंस आ गई तो बता दे वरना मैं प्रिंट कर रहा हूँ। हो गया सबका? जी सर। चलें फिर, ओके, अल्लाह हाफिज।